एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब आज हम देखेंगे 6.1 का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो लिखा गया कि एंगल AOC एंड एंगल BOE। इस फिगर में एंगल AOC और एंगल BOE का जो सम है वो 70 डिग्री है। तो पहले AOC पकड़िए, कहाँ है AOC, पकड़ना बहुत जरूरी है। AOC यही वाला एंगल, यस सर। फिर क्या है BOE, तो वेयर इज BOE, तो ये वाला BOE। यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ध्यान देना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इसको और इसको, तो ये दोनों भाग लेके कितने डिग्री के बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है, 70 डिग्री है। इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं 70 डिग्री है, क्वेश्चन वाले ने कहा है। ठीक है, इसके साथ साथ BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। कहाँ है BOD, तो ये रहा BOD, ये कितना है 40 डिग्री है। कितना है 40 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे मेरे से गलत हो गई है, वो ये है कि एक्चुअल में ये लाइन है, ठीक है ना। ये क्या एकदम स्ट्रेट लाइन है। पहले इसको सीधा कर लेता हूँ, हाँ अभी सही है, ये तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका D और यहाँ पे हो जाएगा आपका C। ठीक है, अब सही है। तो अब BOD इज इक्वल टू कितना डिग्री लिखा है, 40 डिग्री लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन वाला हमसे पूछ क्या रहा है, BOE, वेयर इज BOE, तो BOE, सर BOE पूछ रहा है, बता देंगे अभी। ठीक है, यानी ये हमको बताना है। इसके साथ साथ क्या पूछ रहा है, इसके साथ साथ हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स COE। COE कहाँ है, पहले पकड़िए COE, तो COE नहीं चाहिए, रिफ्लेक्स COE। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो चलिए पहले बारी बारी अपने कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल जोड़ने पे इसने 70 दिया है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इस तीनों को जोड़ दूँ, इन सबको जोड़ दूँ, तो कितना मिल जाएगा मुझे, कितना मिल जाएगा मुझे 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन के ऊपर जितने भी कोण, जितने भी रेज होते हैं और जितना भी कोण बनाते हैं वो टोटल कितना होता है 180। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, चूंकि AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, AB क्या है, लाइन है ना। AB क्या है बताइए, AB लाइन है। तो उस केस में ध्यान से देखिएगा, उस केस में अगर मैं इन तीनों कोणों को जोड़ूं, कौन कौन से, AOC, एंगल AOC प्लस दूसरा कौन सा एंगल COE, एंगल COE, और फिर कौन सा एंगल, सर ये वाला BOE, एंगल BOE, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, मतलब इसको उठा के इसके पहले कर दिया, मतलब इसको इधर कर दिया, इसको इधर मतलब आगे पीछे कर दिया। ठीक है, COE इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा अभी। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, तो आपको ये चीज़ पहले से दी गई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 AOC और BOE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 70 लिखा है ना। AOC और BOE को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, तो यहाँ पे लिख दिया 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के उधर फेंक दो तो क्या मिल जाएगा आपको, COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 180 माइनस 70 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, COE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110, तो 110 डिग्री आ गया हाँ है ना, बिल्कुल। तो हमें ये पता चल गया कि बीच में कितना है, बीच में है 110 डिग्री। कोई दुविधा नहीं सर। अच्छा, ये तो मिल गया COE का मान, लेकिन हमें COE का रिफ्लेक्स चाहिए। अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिफ्लेक्स, है ना। तो रिफ्लेक्स का मतलब ध्यान से देखो, ये जो एंगल आया है ये कौन सा एंगल है, हमको बता सकते हैं। ये एक्चुअल में ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे सर पता चला, जब भी 90 से अधिक कोण हो, 90 से ज़्यादा कोण हो लेकिन 180 से कम, तो उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण, हाँ या ना। इसने क्या पूछा है, इसने रिफ्लेक्स का पूछा है। अब आपको याद होगा टोटल कितने एंगल्स होते हैं, लगभग 7 होते हैं ना, 6 या 7 होते हैं, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें 180 से ज़्यादा लेकिन 270 से कम, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये जो 110 है वो तो ऑब्ट्यूज है ना भाई, हमें रिफ्लेक्स चाहिए।
तो रिफ्लेक्स कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वो एकदम आसान है। तो हर एक टॉपिक, जैसे यहाँ पे मैं COE पकड़ूँ, यहाँ से समझिएगा, ये C है, ये O है, ये E है, यही है। और यहाँ पे कितना आ गया है? यहाँ पे आ गया है आपका 110 डिग्री आया है। तो ये एक्चुअल में जानते हैं कौन सा एंगल है? ये COE के अंदर का कोण है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये एक्चुअल में इस लाइन के अंदर का कोण है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। जब कभी भी दो रेज आपस में एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो दो एंगल बनाती हैं। कितनी एंगल? दो एंगल। एक तो अंदर और दूसरा बाहर। समझ पा रहे हैं? एक तो अंदर और दूसरा बाहर। बाहर वाले को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। हमने अभी तक जितने भी एंगल बात किए वो सब इंटीरियर की बात की है, ठीक है, लेकिन एक्सटीरियर की बात नहीं की है। यानी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एंगल COE, तो एंगल COE का मतलब दो होगा। एंगल COE का मतलब दो एंगल होगा, एक तो इंटीरियर और एक तो एक्सटीरियर। समझ में आ रहा है? एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। लेकिन हम जनरली सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे इसने रिफ्लेक्स पूछ के एक्चुअल में जानते हैं क्या पूछा है आपसे? एक्सटीरियर एंगल। आया समझ में? अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाले सर? तो ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इस पूरे को मिला दूं तो एक गोला बन गया। अब गोला बनने का मतलब ये कितना एंगल हो गया? कंप्लीट 360 का। जब एक सर्कल पूरा हो जाता है एंगल का, आपने देखा होगा आधा तो 180 होता है कि नहीं होता है? एक लाइन के ऊपर इतना ऐसे बनाते कि नहीं बनाते हैं? तो ये क्या होता है? 180 डिग्री हो जाता है। यानी आधा सर्कल तो 180, अब पूरा सर्कल 360। समझ में आया ना? ये कंप्लीट एंगल हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। यानी इस पूरे को लूँ मैं तो कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितने का? 360। अब ध्यान से देखिएगा, 360 में इतना भाग तो पता है ना कितना है? 110 है ना? इतना भाग तो हमको पता है ना 110। तो हमको बाहर वाला ही तो चाहिए। अंदर वाला पता है ना कि 110 है, और बाहर वाला कितना है तो पता चल जाएगा। ध्यान देंगे, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को अगर मैं मिला दूं तो टोटल की वैल्यू कितनी आएगी? 360। कितने की आएगी? 360। 360। तो एंगल COE का इंटीरियर मुझे पता है 110 है, और मुझे पता है, वी नो दैट, ध्यान से आप आज से लिख लीजिएगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आई है? 110 प्लस एक्सटीरियर एंगल चाहिए मुझे, इज इक्वल टू 360। उसको उधर भेज देंगे तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू मिल जाएगा 360 माइनस 110। घटा दिए तो कितना मिल गया हमको? चल मिल गया हमको 250। कितना आ गया? 250। तो बाहर का एंगल कितना रहा होगा तब? 250। आया समझ में? और ये जो है आपका रिफ्लेक्स COE का मान है ना? अब देखो 180 से ज़्यादा है कि नहीं है? 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा कि नहीं होगा? तो ये आपको मिल गया COE का मान। कोई दुविधा? समझ में आ गया कैसे COE आया है? बिल्कुल। अब ध्यान से आगे देखेंगे, आगे मतलब अब इस वाले पे आएंगे। अब हमें अभी और चीज़ चाहिए ना, क्या? BOE का मान चाहिए मुझे। BOE का मान कहाँ पता है? चलिए BOE का मान निकालते हैं। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये भी तो एक लाइन है, C से लेकर D एक लाइन है, और C से लेकर D पे ये क्या है? ये पूरे के पूरे, इसको ना ये नहीं, ये भी तो 180 डिग्री बनाएंगे। ध्यान दो, ये तीनों के तीनों इस लाइन के ऊपर है कि नहीं है? ये वाला तीनों इस लाइन के ऊपर बनाए हुए एंगल है। तो इन तीनों को भी जोड़ूंगा तो क्या होगा? 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इसको मिटा दूंगा। मिटा देने के बाद मैं आगे देखूंगा। देखिए एक पार्ट आपने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान देंगे, अब हम दूसरी लाइन पे जाते हैं। दूसरी लाइन है, चूंकि CD इज आल्सो अ लाइन, है ना? CD भी एक लाइन है। तो उस केस में इन तीनों को मैं जोड़ दूं, एंगल COE, एंगल BOE और एंगल, ये D था, एंगल BOD कितना आएगा? 180 डिग्री। COE का मान पता है? देखो COE का मान कितना है? 110। BOE का मान नहीं पता। BOD का मान कितना है? 40। देखो BOD 40 है, इज इक्वल टू 180। 40 और 110 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा?
150 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180। इसको इधर भेज दो क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 180 माइनस 150, तो एंगल बी ओ ई मिल गया हमको 30 डिग्री। और इस तरीके से क्या हो गया ये आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने दोनों का निकाल दिया। बी ओ ई पूछा था तो बी ओ ई का मान क्या मिल गया 30 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अब हम देखेंगे 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहले एक लाइन है एक्स वाई, ठीक है, और इसके साथ साथ एक दूसरी लाइन भी है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानना। ये दूसरी लाइन है ना, ये है एम और एन, ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पे कई सारे एंगल बनाए गए हैं इस फिगर के अंदर। तो फिगर के अंदर जो एंगल है पहले इनको देखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है बी, यहाँ से लेके यहाँ तक बी, यहाँ से लेके यहाँ तक सी, फिर इसके साथ साथ यहाँ पे है आपका एक और लाइन सेगमेंट, सॉरी रे है, यहाँ से एक रे निकली है, ठीक है। और ये जो रे है वो इसके साथ 90 डिग्री बना रही है। देखिए जब कभी भी ऐसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से शेप बनाया गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसे मतलब एक लाइन ऐसे पकड़ा है, कैसे पकड़ा, और बीच में मतलब इसके जस्ट बगल में कैसे ऐसे बना दिया कोना टाइप में। इस केस में आपको पकड़ लेना कि यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ओके। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद यहाँ पे है एंगल ए, ठीक है ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। पहले तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओ होगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है, 2:3 है। कह रहा है सी बता दो भाई, सी बता दो, ठीक है ठीक है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन को करना कैसे, बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन ये खतरनाक क्वेश्चन बना दिया गया है। और वो खतरनाक बनाया किसने है, आपके माइंड ने, किसी और ने नहीं। देखिए हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आपको लाइन पे फोकस करना है। कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो मैं इस लाइन को अगर पकड़ूं एक्स वाई को, तो इस पे बनने वाले जितने भी कोण होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये बताओ, है या ना। बस उठा के लाओ, देखो एक्स वाई इज अ लाइन, है ना। तो अगर एक्स वाई लाइन है, अगर लाइन है तो उस केस में देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। ए मतलब बी ए और ये तीनों को जोड़ दूंगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अरे हाँ ना बोलो। चलो इस चीज़ को थोड़ा सा पहले सिस्टमेटिक वे में लिख दो। इसको पी माना गया है, बाकी तो अब कुछ नहीं माना गया है। तो एक सही फॉर्मेट में लिखो। 3 एंगल कौन कौन से सर, एक तो एम ओ एक्स या एक्स ओ एम, हाँ या ना, प्लस दूसरा एम ओ पी, एंगल एम ओ पी, और तीसरा पी ओ वाई, तीनों को जोड़ूंगा 180 डिग्री। एक्स ओ एम का मान कितना है, एक्स ओ एम का मान है बी, एम ओ पी का मान कितना है ए, और पी ओ वाई का मान कितना है 90। तो 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सही फॉर्मेट में लिखो तो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। मतलब ए को पहले ले, बी सी डी ए पहले आता है ना, इसलिए ए को पहले लिख दिया, प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, इसको उठा के उधर फेंक देंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 90। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 180 माइनस 90 कितना होगा बताइए सर, 90 हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब हमारा खेल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे इसने एक और चीज़ दी थी, उस चीज़ का हमने यूज ही नहीं किया, है ना। ये तो सोल्यूशन आप कर रहे हो, ये सोल्यूशन करने से पहले गिवन भी तो देख लो। इसने गिवन में क्या दिया है, क्या दिया है हमको सर, ये दिया है पी ओ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसका तो यूज कर लिया, लेकिन इसका यूज़ नहीं किया है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 का मतलब जानते हो आप। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए को आप 2x मान सकते हो, बी को आप 3x मान सकते हो। जब भी कोई चीज़ रेशियो में दिया है तो उसमें x से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। जैसे एक बात बताइए, अगर आपके पास लिख दिया गया है कि c रेशियो d है और वो है 5:4, ठीक है। तो c का मान कितना होगा 5x, d का मान क्या होगा 4x, बस सिंपल। x से गुणा करके उसको सीधा सीधा वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है। अगेन जैसे मान लो मेरे पास है a रेशियो c और वो दिया गया है 1:2,
तो ए का मान बताइए, तो ए का मान 1x, सी का मान 2x, खत्म। क्लियर नहीं है? समझ में आया? हाँ या ना? जब भी रेशियो में दिया गया, एक बार और देख लीजिएगा, डी रेशियो एफ है और वो वैल्यू दिया गया है 5:6। बताओ डी की वैल्यू कितनी होगी? 5x, एफ का वैल्यू 6x। ठीक है, तो वैसे मैंने किया है, ए रेशियो बी 2:3 दिया है, तो ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया? 2 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो होगा। बताओ हाँ या ना? क्या होता है अलजेब्रा में? जोड़ ही तो होता है, 2 और 3 5। अब x की अगर वैल्यू निकालूं तो 90 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू 18 है तो a की वैल्यू पता कर देंगे। बिल्कुल, a की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे a की वैल्यू आपने क्या मानी है? ध्यान दो, a इज इक्वल टू आपने क्या माना है? 2x माना था, तो a ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे अब क्या लिखना है? 18। तो यहाँ पे 2 गुणे 18, तो कितना आ गया? a की वैल्यू 36। कितना आ गया? 36। b की वैल्यू कितनी मानी थी? 3x। b इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे कितना डाल देना है? 18। 18 का गुणा 3 में हो जाएगा, कितना जाएगा भैया? 54। b की वैल्यू आ गई 54। मिल गया ना a और b का मान? a और b का मान मिल गया। लिखो यहाँ पे a की जगह पे आप क्या लिख दोगे? a की जगह पे लिख दोगे आप 36 और b की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 54। तो पहली लाइन से a और b मिल गया। अभी एक लाइन और बचा है कि नहीं बचा है? एक लाइन कौन सा है बताओ? ये दूसरा है mn। कौन सी लाइन है? mn वाली लाइन है। तो लिखो mn इज आल्सो अ लाइन, आल्सो अ लाइन। mn एक लाइन है। अब अगर mn लाइन है तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो भी 180 डिग्री, और इन तीनों को जोड़ूं मतलब इधर का जोड़ूं तो भी 180 डिग्री आएगा, है ना? चाहे उस साइड के एंगल्स को जोड़ दूं तो भी 180 डिग्री, इस साइड के एंगल्स को जोड़ दूं तो भी 180 डिग्री मिलेगा। किस साइड के एंगल को लूं? तो सर ये वाला लेना है, क्योंकि हमको सी की वैल्यू चाहिए ना, है ना? तो हम ये वाला लेंगे, तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है ना, इस साइड का। तो उस केस में ध्यान से देखिएगा क्या होगा? XOM प्लस फिर दूसरा क्या होगा? XON। दो ही एंगल बन रहा है ना भाई, ये लाइन दो पार्ट में ही तो डिवाइडेड है, एक ये और एक ये, तो दोनों को जोड़ूंगा 180 डिग्री बन गया। XOM की वैल्यू बताइए तो? XOM कितना है? 54 डिग्री है सर, प्लस XON क्या है सर? C है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। C का मान चाहिए तो एक 54 को उठा के उधर फेंक देंगे, 54 इधर किस में है? प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 54, C इज इक्वल टू 180 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा? 126 आ गया। और C की यही क्या है? वैल्यू है। इस तरीके से आपने A भी देख लिया, B भी देख लिया और C भी देख लिया, और इस हिसाब से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। नोट डाउन। चलिए ध्यान देंगे, लिखा है थर्ड क्वेश्चन में कि PQR PRQ के बराबर है। कौन सा है PQR? PQR देखो इधर मुड़ना है ना, इसका मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और PRQ यानी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ओके ओके। तो क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि ये प्रूफ कर दो कि PQS एंड PRT, PQS कौन सा है भैया? PQS, और PRT मतलब PRT, ये दोनों, ये वाले एंगल, बाहर वाले एंगल आपस में क्या है? बराबर है। प्रूफ किया जा सकता है, बिल्कुल। कई पेज है जहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो, कोई ऐसा समस्या नहीं है यहाँ पे कि नहीं कर सकते। सिंपली समझो, ये जो दोनों कोण है, अगर इन दोनों को मैं पकड़ूं तो ये लाइन पे बने हैं, है ना भाई? ये ST क्या है? लाइन है ना। और ऐसे ही यहाँ भी तो ये दोनों के दोनों कोण लाइन पे ही बने हैं, ऐसा नो। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 180 आएगा, ऐसे इसको और इसको जोड़ूं तो भी 180 आएगा ही नहीं आएगा? ठीक है। तो लिखो, सॉल्व जब कर रहे हो तो चूंकि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, पहले एक लेके आओ, एक काम करो, सिस्टमेटिक करो। जब आप सॉल्व करने जाओ ना, सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है। तो गिवन जो है उसको अच्छे तरीके से रख लो, PQR इज इक्वल टू PRQ, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो चूंकि ST इज अ लाइन, ST इज अ लाइन, ST अगर लाइन है तो ध्यान से समझेंगे कि इन दोनों एंगल्स को जोड़ा जाए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जोड़ा जाए।
कि पी क्या बोलते हैं इसको, पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस और फिर पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, तो कितना हो जाएगा बताओ तो 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही चूंकि एस टी इज लाइन पहले लिख चुके हो तो अब क्या लिखने की जरूरत है, इन दोनों एंगल्स को जोड़ लो। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 4, है कि नहीं है भाई। इन दोनों को जोड़ा 180, इन दोनों को भी जोड़ा तो 180 तो होगा। अब ध्यान से देखो तो इक्वेशन 3 में जो RHS है वही इक्वेशन नंबर 4 में भी RHS है ना। यानी ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 180, तो ये दोनों भी मिलके तो 180 बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी ये भी 180 तो ये भी 180 ही है, तो दोनों को एक साथ बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो फ्रॉम 3 and 4, गलत हो गया, 2 and 3 होगा यहाँ पे 3, ठीक है ना। 2 and 3 अगर देखूंगा मैं तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी, हो जाएगा हाँ यार बिल्कुल। अब जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था कि जहाँ पी क्यू आर लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ पी आर क्यू, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जहाँ पे पी क्यू आर लिखा है मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पी आर क्यू। तो कहाँ है पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा पी आर क्यू। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 पी क्यू एस तो ऐसे ही रहेगा, जहाँ पे पी क्यू आर है वहाँ पे क्या लिख दो पी आर टी, लिख दिया, इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी होगा। अब इस पी आर टी को उठा के उधर फेंक दो, इधर किस में है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा तो पी आर क्यू पहले मिलेगा इसको प्लस में, फिर एक पी आर टी भी प्लस में मिलेगा, और ये वाला जो पी आर टी है जब यहाँ से उठा है तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, एंगल पी आर टी आ गया, है ना। ध्यान से देखो यहाँ भी पी आर टी, यहाँ भी पी आर टी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, ये एंगल का साइन है एल मत समझ लीजिएगा। तो पी आर टी से पी आर टी खत्म, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, सेम है, कट जाएगा, कट गया। तो क्या बचा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू। क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, देखो क्या प्रूफ करना था कि पी क्यू एस और पी आर टी आपस में बराबर है, प्रूफ करके दे दिया ना। पी क्यू एस एंड पी आर टी, नहीं पी आर टी कहाँ से आ गया, गलती में कौन कटा गया बेचारा। एक्चुअली में पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिखना था मुझे, मैंने पी आर टी लिख दिया, गलती में पी आर टी बेचारा यहाँ से चला गया हमारे बीच से, पी आर क्यू लिखना था, पी क्यू आर है यहाँ पे क्वेश्चन तो पी आर क्यू लिखना था, ठीक है ना। हाँ बस पी आर क्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नहीं कटेगा बेचारा, ये बेचारा वैसे ही रहेगा, बिना किसी कारणवश इसको काट दिया गया। एक्चुअल में ये उठ के इधर जब आएगा तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल होगा, ठीक है, क्या बचेगा पी आर टी, यही लाना था, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है, ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। चलिए ध्यान देंगे, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ड्राइंग बनाओ, मतलब वो जो शेप दिया गया, जो फिगर दिया गया उसको देखो। तो एक लाइन दे दी गई है, वो लाइन है ए बी, लाइन पकड़ना बहुत जरूरी है, लाइन कौन सा है, तो ये ए बी लाइन है हमारे पास, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन है नहीं इसमें, ठीक है ना, बाकी सब रेज है। तो यहाँ से एक पॉइंट है ओ से एक रेज इधर गई है, और ये जो रेज है इसको हम सी नाम से देंगे, मतलब सी नाम देंगे, और सी और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है एक्स है, वो एंगल एक्स है। फिर सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है अपना वाई, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ से एक और रेज निकली है इस इधर, ये जो एंगल बना रही है ओ के साथ वो है डब्लू, मतलब बी के साथ जो एंगल बना रही है ये कौन है, ये डी है, तो डी बी के साथ डब्लू एंगल क्रिएट कर रहा है, और फिर डी ए के साथ कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है जेड। क्वेश्चन वाले ने हमको कुछ दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड।
ये क्या है, बराबर पहले ही दे दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ये तो पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। इसने ये बोला है, इसने बोला है कि आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी लाइन है, ए ओ बी इज अ लाइन। यानी इससे पहले जो हम लाइन मान के पूरा खेल खेल लेते थे वो अब नहीं हो पाएगा। ये गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1, और क्या प्रूफ करना है आपको ए ओ बी। ए ओ बी मतलब ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, कितना होगा दैट मीन्स नहीं, ये लाइन पूरा होना चाहिए। 180 कहाँ से आएगा भाई, 180 तो तब आएगा जब एक लाइन के ऊपर बनेगा। अभी यही कंफर्म नहीं कि लाइन है कि नहीं, इसको तो प्रूफ करने के लिए बोल चुका है। ध्यान से समझो, यहाँ पे ए और बी को अगर हम लाइन मानेंगे तब ना जाके इसको, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा 180 होगा, नीचे का भी जोड़ूंगा 180 होगा। इसने क्या बोल दिया है, इसने बोल दिया है, क्या बोला है कि ये लाइन है कि नहीं ये प्रूफ करो तुम खुद। और इसके लिए इसने क्या दे दिया है, इसको दे दिया है। तो इसका मतलब मुझे इस बार क्या करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है। अगर 180 हो जाता है तो मतलब लाइन है, तभी तो 180 हो रहा है, हाँ या ना। ये लाइन के ऊपर बने हुए एंगल है, या इन दोनों को ही पकड़ लो तो ये दोनों भी लाइन के ऊपर बने हुए हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये लाइन है तो उस केस में इनको क्या बनाना पड़ेगा 180। अगर ये इन दोनों की वैल्यू इसको और इसको जोड़ूँ तो 180 आ जाए, या इसको और इसको जोड़ूँ 180 आ जाए, तो इसका मतलब ये लाइन ही है। समझ में आ रहा है, ये दिया नहीं है कि लाइन है, इस बार हमको प्रूफ करना है। पहले हम सन से क्या करते थे 180 लिख देते थे, लेकिन इस बार 180 लिखना नहीं है, लाना है। ठीक है, तब क्या करें, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम सभी लोग समझदार हैं तो हम सभी लोगों को ये पता होगा कि जब कभी भी सर्कल, एंगल का क्या, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, एंगल का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो इसका मतलब हम इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360, है ना। ये चारों के चारों एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये सब के सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल ही तो बना रहे हैं, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ चूंकि एक्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल, है ना। तो यानी चारों को मिला के 360 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या दिया कि x प्लस वाई जहाँ पे लिखा वहाँ पे क्या लिख सकते हो, w प्लस जेड। तो ये रहा x प्लस वाई, इस x प्लस वाई की जगह पे हम w प्लस जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 w प्लस एक्स प्लस वाई है तो x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ w कितना हो जाएगा 2w, जेड 2z हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 बाहर कर लो तो क्या हो गया 2 इंटू मतलब बाहर हो गया, तो w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को उधर भेज दो, इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 बटा 2, काट दो कितनी बार में कट जाएगा 180 बार में। क्या मिल गया 180 डिग्री आ गया, नहीं आ गया, प्रूव हो गया। देखो ये दोनों के दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो ए ओ बी क्या है वो तो लाइन है। सो दैट इज प्रूव्ड, that is proved AOB is a line, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब चाहते तो इन दोनों को भी जोड़ के मतलब x और y को जोड़ते तो भी क्या मिल जाता है आपको 180। मतलब जहाँ पे w प्लस जेड लिखा है, जहाँ पे w प्लस जेड लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख देते हैं x प्लस वाई। तो वहाँ से ये भी प्रूव हो जाता है कि x प्लस वाई भी मिलके कितना बना रहा है 180 डिग्री। तो आई होप आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास 5वें नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें ये पूरा का पूरा फिगर दे दिया गया है। और फिगर में कुछ इस तरीके का है कि भैया ये जो आर ओ जो दिख रहा है वो पूरे पी क्यू पे क्या है सर, वो परपेंडिकुलर है, पहली बात। उसके बाद बाकी आपको सिंपल ये फिगर दे दिया गया और हमसे कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एंगल आर ओ एस जो है वो बराबर है हाफ के किसके, एंगल क्यू ओ एस, ध्यान देंगे क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो कहाँ है पी ओ एस, ये रहा पी ओ एस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि पी क्यू क्या है, लाइन है। इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि पी क्यू क्या है, लाइन है। तो अगर मैं तीनों मतलब सॉरी इसके ऊपर जितने भी एंगल बने हैं उन सबको जोड़ूंगा तो 180 होगा, बिल्कुल।
तो ये तीनों एंगल जोड़िए, सबसे पहले ये है, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, पहले इसको जोड़ते हैं। तो एंगल POS होगा, बिल्कुल POS प्लस दूसरा क्या हो जाएगा ROS, तो ROS प्लस तीसरा क्या हो जाएगा ROQ हो जाएगा, बिल्कुल ROQ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, लिख सकते हो लिख सकते हो आप लोग, चूंकि PQ इज अ लाइन, PQ एक लाइन है तो इस केस में ये होगा। अब ध्यान देना एंगल POS प्लस एंगल ROS ऐसे ही रहेगा। हमको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू कितना है 90 है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर कभी भी ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब क्या है 90 है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 90 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू मिल गई, इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ पे 90 को उठा के उधर फेंक दो, तो POS प्लस ROS इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था इधर आया तो माइनस में। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू मिल गया हमको 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूँ मैं, बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना कि अगर मैं QOS निकालूं, चूंकि QOS, तो QOS तो दो भागों में है ना, एक तो है आपका QOR, एक तो है QOR, हाँ या ना, बताओ QOR। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा हूँ तो ये दो भागों में है ना, एक तो ये और एक तो ये, इन दोनों को मिला के ना ये पूरा बनेगा QOS। क्या ले रहा हूँ मैं QOS, तो यहाँ पे देखिए दो एंगल है ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो मिलेगा मुझे QOS। तो एक तो QOR हो गया ये वाला एंगल, और फिर एक होगा ROS प्लस एंगल ROS हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो इसमें कोई दुविधा नहीं सर। अब अगर मैं यहाँ पे अच्छे से समझूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा QOS बताओ, हाँ या ना। QOR की वैल्यू तो हमको पता है कितना है 90 डिग्री, QOR ये कितना है 90 डिग्री है ना, प्लस ROS। देखना ध्यान से देखना, मुझे पता है कि अगर 90 लिखा है तो इक्वेशन नंबर 1 में 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है कि नहीं है, 90 बराबर क्या है, 90 बराबर आप POS प्लस ROS मिलकर 90 बना रहे हैं, इसका मतलब जहाँ 90 लिखा वहाँ पे ही मैं चिपका सकता हूँ, बिल्कुल। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं 90 डिग्री की वैल्यू लाके पुट कर दूंगा। तो QOS इज इक्वल टू यहाँ पे लाके पुट कर दिया तो POS प्लस एंगल ROS और प्लस ROS हो जाएगा 90 के जगह पे इन दोनों को चिपका दिया और बगल में ROS था तो ROS लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना एंगल QOS इज इक्वल टू POS ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ROS रूट हो जाएंगे, सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ 2 एंगल ROS लिख दिया, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, मुझे उठा के इनको उधर फेंक देना है। तो ये प्लस में है, ये प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप ध्यान देंगे तो QOS ऐसे ही रहेगा माइनस POS हो जाएगा ना, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में, इज इक्वल टू इधर क्या है 2 ROS। ये देखो एंगल का साइन है, इसको L मत समझ लेना, ठीक है ना, एंगल का साइन है। अब दैट इम्प्लाइज लगाओ, तो दैट इम्प्लाइज लगाने का मतलब क्या है कि ये जो RHS है वो LHS बन जाएगा और LHS RHS, यानी ये पहले लिख दूंगा मैं 2 ROS और इधर क्या आ जाएगा अपने पास एंगल QOS माइनस एंगल POS हो गया। इस दो को उधर भेज दो तो एंगल ROS इज इक्वल टू क्या मिल गया एंगल QOS माइनस एंगल POS बाई 2 मिलेगा कि नहीं मिल गया बाई 2, और 2 को आगे कर लूँगा मैं तो एंगल एंगल ROS ये 2 क्या होगा आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आगे, नीचे है ना तो नीचे कर लो, ऊपर से 1 निकाल लो तो ये मिल गया आपको एंगल QOS माइनस POS, ये आपको मिल गया आंसर, समझ में आया क्या मिल गया आंसर, यही तो लेके आना था। देखो यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था नहीं करना था, एंगल ROS इक्वल 1/2 QOS माइनस POS प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ्ड लिख दो, प्रूफ्ड ये हो गया, प्रूफ्ड, नोट डाउन।